मैथमेटिक्स जानने, समझने और सीखने की चाहत रखने वाले सभी व्यूअर्स को हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जिस स्टूडेंट्स को भी इसे समझना है पूरी तरह से ए टू जेड आज हम बताने वाले हैं, यह आपको कंपटीशन लेवल तक काम आने वाला है। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी के वीडियो में बने रहिए अंत तक। इससे अगर जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन देने वाले होंगे उन्हें 5 नंबर्स का कम से कम टच करेगा। तो ध्यान रखिएगा और इसे समझने की भरपूर कोशिश करिए ए से जेड तक टोटली। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हम करते क्या हैं, एपी में आखिर होता क्या है, एपी कैसे हम समझें, क्या क्या इसमें फंडामेंटल्स हैं, उस पूरी बातों को समझिए। तो देखेंगे पहली चीज़ कि हम किस ग्रुप को, किस नंबर के एक पैटर्न को एपी में कहते हैं, जिसे समांतर श्रेणी जिसको कहा जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी आखिर है क्या, ठीक है, समांतर श्रेणी आखिर क्या है, कौन है और कैसे इसको समझा जाए, पूरी तरह से समझिए। देखिए जैसे मान लिया जाए कि हमने लिखा 2, 4, 6, 8, हाँ, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते गए तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर पैटर्न मिल रहा है। ये हम लोग रीजनिंग भी पढ़ते हैं तो इस तरह का एक पैटर्न दिखता है और उस हिसाब से हमें सेट करने के लिए रहता है कि इसे सेट करिए एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो हम लोग कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं रहता। तो उसी तरह से ये जो ग्रुप आपको मिला जिसमें कि हर अगला नंबर एक सेम डिफरेंस पर आपको आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, तो यही ग्रुप एपी के रूप में कहलाता है। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे 12 है, 11 है, 10 है और इसके अलावा 9 है, 8 है, ऐसे करके घटता हुआ क्रम भी एपी में। और ये भी एक पैटर्न हो गया कि जिसमें एक का डिसेंडिंग होते चला जा रहा है, एक एक नंबर पीछे की ओर घटते चले जा रहे हैं। इसमें बढ़ते हुए चला जा रहा था +2 का वृद्धि हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, -1 की कमी हो रही है। हर अगला नंबर जो है से पिछला नंबर से एक घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर मिला और इस पैटर्न को भी हम एपी का ग्रुप या समांतर श्रेणी में इसको भी रख सकते हैं, कह सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे हमको समझना है कि ठीक है इस तरह के पैटर्न हमको मिलते जाएंगे तो हम एपी में कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बट्टा में भी दे दिया जाता है, तो बट्टा में जब फ्रैक्शन फॉर्म में मिलने लगता है तो हमें समझना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि मिल गया कि 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, क्या ये सभी एपी में हैं? तो इसे समझने के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा। अब चूंकि ये तो प्रॉपर ऑर्डर आप आसानी से घटा करके देख ले रहे थे, लेकिन इस ऑर्डर को घटाना बड़ा मुश्किल थोड़ा सा होता है। तो देखिए घटा करके देखते हैं हम। सपोज डैट कि हम इसमें से निकालना चाह रहे हैं कि कितने के अंतर पर है, तो जस्ट अगला पार्ट में से पिछला पार्ट को घटाया जाता है। तो ये है क्या, अगला पार्ट 2/2 और ये पिछला क्या है तो 1/1, तो 1/2। अब एलसीएम लिया तो यहाँ आया 2, इसको हम D1 मान लेते हैं, जो D1 डिफरेंस जो निकाल रहे हैं पहला D1। तो यहाँ एलसीएम 2 हुआ और जब एलसीएम सेम हो जाए, नंबर जो दिया हुआ है नीचे दोनों में सेम है, तो एलसीएम वही के वही रह जाता और ऐसे में फिर ज़्यादा लफड़ा रहता नहीं, ऊपर जो है से घटा दो बस। तो 1/2 का डिफरेंस, क्या यही डिफरेंस यहाँ भी है तो उसको D2 कहेंगे और घटा के देखेंगे। तो 3/2 में से 2/2, 3/2 - 2/2 ऐसा करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ 2 का एलसीएम 2 और ऊपर जैसे है वैसे ही, तो 3 - 2 मतलब 1/2। अब सेम है उसी तरह से अगला भी देखिए। तब आप समझ गए होंगे कि नीचे अगर सेम रहेगा तो ये करना बड़ा आसान काम है। बिल्कुल है। तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। नीचे अगर सेम है तो आसानी से हम पैटर्न को पकड़ लेते हैं। तो हो गया इतना डिटेल्स। तो ये हुआ इस तरह से, अगर कोई नंबर से एक सेम डिफरेंस पर अगर आगे की ओर असेंड कर रहा है या डिसेंड कर रहा है, तो इन दोनों ही सेंस में उन्हें हम एपी में कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि एपी में कोई नंबर है तो कैसे है, इसकी जांच के लिए हम खाली डी निकाल करके देखते हैं। आइदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हुआ तो मने मने भी कर सकते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है वैसे इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर डिफरेंस सेम मिला तो आसानी से आप लिख सकते हो। क्लियर है?
तो अब इस एपी में क्या हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं, या इसके अलावा भी कुछ होता है? होता है भाई, होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो साधारण जो क्वेश्चन है, जो हमें फंडामेंटली जानकारी चाहिए, वो यही है। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, सो देखिए, ये तो हुआ फंडामेंटल में पहली कड़ी, यानी फर्स्ट स्टेप। आपको यही जानना पड़ता है कि वह एपी में है कि नहीं। ऐसे आप बुक्स को खोलते हो, देखिए अटपटांग अजीब तरीके से लिख देते हैं लोग, पता नहीं उनको क्या व्यू रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन दे करके उल्टा देना चाहते हैं स्टूडेंट को। इस तरह का शुरुआती क्वेश्चन देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट में हमको करना क्या पड़ता है कि हम अब एपी के सीरीज को अगर जान गए हैं तो ए क्या होता है और डी क्या होता है ये जाने। तो ए जो है एबीसीडी का प्रथम अक्षर ए होता है, एबीसीडी अल्फाबेट का प्रथम लेटर ए होता है, और प्रथम लेटर ए होता है। तो सेम उसी तरह से जब हम एपी का ग्रुप जान जाएंगे कि ये एपी का सीरीज है, ये एपी का है, ये एपी का है, तो पहला जो हमारा नंबर होगा, चाहे वो बड़ा नंबर हो छोटा नंबर, नो प्रॉब्लम, वही हमारे लिए ए हो जाता है। तो इसको हम मान लेंगे ए। तो ये हमारे इसमें इस एपी के लिए ए हो गया 2, और डी क्या हुआ, तो अगला नंबर में से पिछला नंबर घटा दो, तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर और पिछले नंबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उसी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट्स डी। तो डी बराबर क्या हो गया भाई, तो 4 - 2 दैट इज 2। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। नहीं, जैसे ही ऊपर साइड वाले के लिए हम लिए, अगर हम इस ग्रुप के लिए आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये क्या है, तो ए क्या हो गया, यहाँ पहला नंबर 12 है, और डी क्या है, तो डी आपका अगला नंबर में से ठीक पिछला नंबर घटाना है, तो 11 - 12 घटाना है, तो रिजल्ट इज -1। अब ठीक उसी प्रकार से हम अगर इस तीसरा कोई, पहला था दूसरा हो गया, हाँ, आए तीसरा नंबर, तो तीसरा में ए और डी क्या है, पहले यही चीज निकालना है ना। तो ए और डी निकालने के लिए सीख जाए, तो ए हमारे लिए यहाँ पर हो गया 1/2, और डी हो गया हमारे लिए अगला नंबर में से पिछला नंबर घटाना पड़ता है। तो हमने 2/2 में 1/2 घटाया। कोई कहा है कि 2/2 मैंने 1 लिख के भी हो सकता है, एकदम हो सकता है, ऐसे भी 1 है, कोई बात नहीं है। एलसीएम लेंगे तो 2 हुआ, 2 - 1 हुआ, मतलब 1/2। ए और डी निकालने का फंडा इतना ही है, हो गई। जब हम ए और डी निकालने लग जाते हैं, तब एक बेसिक कंट्रोल में हमको दिया जाता है कि चलो भाई, जब तुमको पैटर्न समझ में आ गया, ए और डी निकालने के लिए समझ में आ गया, तो अब बता कि इसका नेक्स्ट पद 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, 100वां पद, 1000वां पद निकालो। तब फिर हम उस पैटर्न को देखते हुए एक फॉर्मूले का यूज। स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है एपी के प्रॉब्लम में, या किसी भी तरह के मैथ्स वो नहीं बना पाते हैं, तो उन्हीं के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, और जो आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल आप ही के भाषा में, एकदम सरल भाषा है, बिना किताब का कोई भी क्वेश्चन नहीं किताब से देखेंगे, और आपको ऐसा फंडामेंटल देंगे ताकि आप 50% क्वेश्चंस को इजीली आप बना पाएंगे। किसी भी चैप्टर से वो क्वेश्चन आ जाए, एकदम इजी वे में बताएंगे, एकदम हलवा बना देंगे आपको, एकदम मस्त हो जाएगा, आप एकदम आसानी से बना पाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट। अब हम उतना करने के बाद ए डी तक निकालने आ गया, हमें ग्रुप निकालने आ गया, पता सब कुछ हो गई। अब हम टर्म निकालना जानेंगे, तो टी से बोलते हैं टर्म, पद, कैवां पद, तो दूसरा पद, 10वां पद, जैसे T5 निकालना है, T10 निकालना है, T20 निकालना है, ऐसे करके रहता है। तो उसके लिए एक सूत्र है Tn बराबर, तो Tn बराबर क्या होता है, A + n-1 गुने D, यही सूत्र है। Tn बराबर A + n-1 गुने D। अब इसमें से सब कुछ पता है आपको, A पता ही है, n नहीं पता है, n माने nवां पद, जैसे 10वां तो 10 वहाँ रखाएगा, 20वां पद तो 20 रखेंगे, 30वां पद तो 30 रखेंगे, 50वां पद तो 50 रखेंगे, जैवां पद भी पूछता है, फिर उसमें से 1 घटा करके डी से गुना, डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस से आपको गुना कर देना है। तो मान लीजिए कि कोई एपी का एक पैटर्न दिया हुआ है, सपोज डैट दिया हुआ है 25, 30, 35 और 40 ऐसे करके दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि इसका 30वां पद निकालो या 32वां पद निकालो, ऐसे करके। तो मान लीजिए कि T32 पूछा जा रहा है कि T32 बराबर व्हाट, देन व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं।
तो चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बड़ा आसान है, इजीली तरीके से करेंगे। तो T32 निकालने के लिए हमें पहले क्या जानना पड़ेगा, इसके पहले A बराबर, फिर क्या जानना पड़ेगा D। आपको यहाँ लिखा रहेगा कि AP इतना 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 है, तो T32 ज्ञात करो ना, ऐसे करके क्वेश्चन लिख देगा। यदि AP का एक मतलब ग्रुप जो है A है, तो इतना का आप 32वां पद यानी 32वां पद ज्ञात करो। तो A बराबर क्या यहाँ पर आ रहा है 25, और D बराबर क्या आएगा, तो अगला पद में से, ठीक अगला पद में से पिछला पद घटा दो, तो 30 में से 25 घटा दो ना, तो इसमें क्या हमको आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 जो है वो प्लस में अभी आ गया। अब हमको क्या निकालना है T32, सूत्र क्या है A प्लस n माइनस 1 गुने D। तो A हमारे लिए क्या है, A क्या है, A के जगह पर क्या रखेंगे 25, अब प्लस n माइनस 1, n के जगह पर हमारे लिए क्या है 32, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 32 है, तो n के जगह पर 32 माइनस 1 गुने D कितना है, तो D के जगह पर हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो 5 रख दिया। इसके बाद यहाँ पर आए 25 प्लस यहाँ आ गया 31 में फिर 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 25, अब प्लस 5 का 5 पंतरी 15, यानी फाइनली 5 5 10 3 2 5 और 5 2 7 और 1 8 और 1 की 180, यानी जो हमारा पद था 32वां निकालने के लिए वो 180 है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पद अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और एकदम हल्का क्वेश्चन देते हैं, आप भी बना करके ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि AP दिया हुआ है कि यदि AP 2 3 4 5 है ना, या चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ से दिया हुआ है, वो कहा जा रहा है कि इसका 40वां पद क्या होगा, T40 क्या है, T40 क्या होगा। तो T40 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले T40 निकालने से पूर्व हम क्या करेंगे A बराबर, तो क्या लिखेंगे 2, अब फिर क्या निकालना है D बराबर, तो अगला पद में से पिछला पद घटा है तो 1 आया। अब हमको निकालना क्या है T40, सूत्र क्या होता है A प्लस n माइनस 1 गुने D। A के जगह पर कितना, तो 2, और n के जगह पर कितना, तो 40, तो 40 और माइनस 1 गुने D कितना, तो 1। अब कितना, तो 2 प्लस, अब यहाँ से कितना हो गया 39 और 1 40, अब 40 और 2 कितना हो गया 42। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। 40वां पद आपको कितना आ गया 42। कब, जब इस तरह का पैटर्न दिया है तब। A बराबर निकाल लेंगे कोई भी, D बराबर भी आपको निकालने ही आता है, तो A बराबर और D बराबर जब आपको निकालने आता है तो फिर तो आप एकदम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो आपको टर्म निकालने तक हमने सिखा दिया। इसके बाद जो और भी एकदम सीधे साधा प्रश्न है, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव पर पहले फोकस करो। यदि आपको नहीं आता है, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव और बेसिक क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चन, तब जा करके आप बुक्स को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ों की जानकारी न होता है एकदम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं आ रही है, तब तक आप परेशानी में फंसे हुए हो। बताइए कितना आसान है, और आपको भी लग रहा होगा बिल्कुल ईजी है, और ये तो अब हम बना देंगे। जब इतना सारा कुछ बनाने आएगा, ऑब्जेक्टिव तो आपके हाथ से छूटेगा ही नहीं सबसे पहले, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो। चलिए, तो A और D हो गए। एक और चीज़ें दिखाता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा रहता है कि यदि A बराबर 4 है और D बराबर -5 है, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है कि A बराबर यदि, है ना, यदि करके लिख दिया, यदि A बराबर 4 है और D बराबर -5 है, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो मान लीजिए कि ऐसा मिल गया, तो आपको पूछा जा रहा है कि T50 निकालो या T60 निकालो, T85 निकालो, कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यही क्या है सूत्र, A प्लस n माइनस 1 गुने D। अब A के जगह पर क्या रखेंगे 4, प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे, तो n के जगह पर हमको 50 रखना है, 50 माइनस 1 गुने D क्या है, तो -5 है, -5 रख दीजिए। अब यहाँ पर 4 के 4 हुआ, प्लस अभी कितना हो गया 49 गुने कितना हो गया -5। अब यहाँ 4 के 4, और इसमें जब गुना होगा तो 9 5 45, 5 का 20, अब 20 और 4 24, अभी माइनस है तो इसको भी माइनस कर ही देगा। तो 245 और 4, एगो माइनस में एगो प्लस में, रिजल्ट 241। कितना आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है,
कभी कभार में एपी का पद है, जैसे 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह से लिख दिया कि एपी का पद ये दिया हुआ है, तो कहता है कि अगला 4 पद और ज्ञात करें। ठीक, अगले 4 पदों को और ज्ञात करें। तो अगर अगले 4 पदों को या 5 पदों को निकालना है, पदों को ज्ञात करो। तो ऐसे सेंस में अगर आप चाहते हैं कि अगला 4 पद हम निकालें, तो इसके लिए बहुत बड़ा सूत्र की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन कभी भी आपको सब्जेक्टिव में भी नहीं आएगा, ये जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ताकि आप फंसो ना। क्योंकि सब्जेक्टिव में काहे के लिए देगा भाई, इतना इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो इस पैटर्न को खाली समझ लेना है भाई, और फॉलो अप करते हुए इसको आगे बढ़ जाओ। जैसे 6 और 3 9, 9 और 3 12, 3 3 बढ़ रहा है, तो हमको नहीं लिखने आएगा 12 और 3 15, 15 3 18, 18 3 21, और जितना कहा हो उतना लिख देंगे फट 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 फट। अब इसी को क्या है कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन करके बताया जाता है। जब आप उदाहरण में देखेंगे तो उसमें क्या किया जाता है, पहले ये दिखाएगा कि ये कितना है, तो 6 है। डी कितना है, तो डी आपका अगला नंबर में से पिछला नंबर घटाया तो 3 है। अब क्या, तो हमारा 3 पद पहले से दिया हुआ था, तो निकालना क्या है, चौथा। तो चौथा पद निकालना है, तो तीसरा पद में डी जोड़ो। तो तीसरा पद हमारे लिए क्या है, 12। अब 12 में डी जोड़ो तो 3 जोड़ो, डी बराबर 3 है ना, तो 12 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 15। अब सेम उसी तरह से T5 बराबर, T6 बराबर, T7 बराबर, ऐसे पूछा जा रहा है। तो T5 बराबर क्या हो गया, तो T5 बराबर अगर सोचेंगे तो ये हो गया आपका 5, 5वां नंबर। तो वो कैसे निकलेगा, तो चौथा पद में डी जोड़ दो। तो चौथा पद हमको क्या आया, 15, तो 15 और प्लस डी 3, कितना हो गया, 18। फिर उसी तरह से छठा पद निकालना है, तो 18 और प्लस 3 जोड़ दो। फिर उसके अगला पद निकालना है, तो 18 3 21 हुआ, और 21 प्लस 3 जोड़ दो 24 हुआ। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमको बताइए कि जब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो हम ही काहे सर आएंगे भाई, टाइम वेस्ट भी है, दिमाग खाएगा अलग है, और झूठ मूठ का एकदम मेहनत करना है। तो आप सिंपली तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, कुछ बड़ी काम नहीं है। ठीक है, एक और आता है जिसमें आता है कि n नंबर्स तक में जोड़ ज्ञात करिए, nth टर्म। तो ये 7th बराबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, और VIP क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सूत्र अगर आपको पता है तो बड़ा ही आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यही एक पद दिया, सीरीज दिया है एपी का, और इस एपी के सीरीज में आप पूछा जा रहा है कि nth निकालो 20th, यानी 20 पदों तक का जोड़ ज्ञात करो। तो एक तो उपाय है कि 20 को पद लिख दो और सबको जोड़ दो, ऐसे भी खड़े खड़े जोड़ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन शायद आपको ऑब्जेक्टिव में ना आए, और अगर आए तब तो आपको, अगर नई जानकारी रखते हैं, आप बिल्कुल एकदम मतलब सोचते हैं कि किसी तरह से बनाने, तो आप किसी तरह वाला उपाय भी हमें बताएंगे। यहाँ से आप 3 3 बढ़ा करके 20 को लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, ऐसी करके जुट जाएगा, आसानी से जुट जाता है। अब चलिए एक और तरीका भी बताएंगे, लेकिन सूत्र से कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो पहले ये 20th निकालना है, तो उसके लिए पहले ए निकालिए और डी निकालिए। पहले ए और डी की जरूरत पड़ती है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6, और डी बराबर क्या हो जाएगा 9 - 6, तो कितना हो गया 3। अब हमको मान लीजिए कि 20th निकालना है, ठीक है, 20th निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, तो n/2, आई ब्रैकेट लगा करके 2a + n - 1 गुने डी। अब बताइए, बहुत ज़्यादा सूत्र में डिफरेंसेज नहीं है, बहुत सिंपल सूत्र है। अब मान लीजिए n के जगह पर क्या रखना है, तो 20 रखेंगे, तो 20/2। अब इसमें क्या करें 2a, तो 2 गुने a का मतलब 6 है ना, a की जगह पर 6, और प्लस हो गया n के जगह फिर 20 - 1 और गुने डी कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कटा 10, तो आया 10, और इधर से 6 दूनी 12 प्लस कितना हो गया 19 दिया 57। ठीक है, तो 10 गुने 57 और 12 कितना हो गया 69, और 69 में 10 से गुना हो गया तो 690 आ गया। तो यही था n टर्म तक का जोड़। हाँ, मतलब nवां टर्म तक अगर पूछता है, 20वां टर्म तक, 30वां टर्म तक, 100वां टर्म तक का, तो ऐसा अगर एपी का सीरीज है तो 20वां 30वां तक निकालिए जोड़, तो उसको ऐसे करके निकालते हैं। तो ये रहा एपी का पूरा फंडामेंटल क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन होते हैं,
लेकिन बेसिक यही है। अब बेसिक के बाद जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं इससे, तो वो एडवांस क्वेश्चन हम बाय बुक आपको बताएंगे ताकि आपको बात समझ में आए। तब तक अभी हम फंडामेंटल जो बताएंगे उसको देखते जाइए, सीखते जाइए। और भी वीडियो जो मैंने आपके चैप्टर से रिलेटेड 10th क्लास का बनाया हूँ उसको देख सकते हैं।